गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो आज स्टार्ट करें पढ़ाई। पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जो मैंने लास्ट जो क्लास लिया था वो आप लोग को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और इफ़ यू अंडरस्टैंड देन यू विल कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी ओपिनियंस लिखा कीजिए, या आपको कुछ और सवाल पूछना है उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए, क्वेश्चन अराइज किया कीजिए। या कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो भी आप लोग पूछिए। आप लोग को ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो पढ़ाया जा रहा है, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा दिया। न्यूट्रिएंट्स पढ़ा दिया मैंने, न्यूट्रिशन पढ़ा दिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, रफेज, ये सारे कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि फूड में प्रेजेंट रहते हैं। और इन सबों का हम लोगों के भोजन में होना अनिवार्य है। हमारे भोजन में ये सारी के सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर फूड में कोई एक ही न्यूट्रिएंट्स रहता है या दो रहता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई एक फूड रहे उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, नहीं है। तो हमको अपने शरीर में पूरे बैलेंस डाइट लेने के लिए हम लोगों को सारे तरह के फूड लेने चाहिए, है ना, ताकि हमारा जो कोई भी हमारा बॉडी में कोई भी बीमारी नहीं हो। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाती है। फिर आपको जो मेन है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। प्रोटीन आपको बॉडी बिल्ड करता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। दे आर एनर्जी गिविंग फूड होता है, जैसे कि एनर्जी में आपको गिविंग फूड में आपको वीट, राइस वगैरह हो गया। बॉडी बिल्डिंग में आपको मिल्क, फिश, मीट, एग, पल्सेस वगैरह हो गई। अगर इन सबों की कमी होती है हमारे फूड में तो वो माल न्यूट्रिशन कहलाता है, पीएम, जिससे कि दो बहुत बड़े डिजीज़ हो जाते हैं छोटे बच्चों को, जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया था। एक मरस्मस हो जाता है और एक आपको क्वाशरकोर हो जाता है ना। ये सब ऐसा होता है कि इसमें पेट निकल जाता है, इसके सिम्टम्स हैं। और फीट स्वेलिंग हो जाती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, और बाल जो है वो एकदम रूखे सूखे होने लगते हैं, रेडिश कलर के होने लगते हैं। और अगर हम लोग ज़्यादा ही कुछ कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेके सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, तो हमें ओबेसिटी हो जाती है, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है खुद में। मोटापा, ओबेसिटी मीन्स मोटापा, जो कि एक बहुत बड़ी बीमारी है। और ये ज़्यादा हम लोगों को अगर जंक फूड लेते हैं, चॉकलेट, फ्राइड फूड, स्वीट, तो इससे भी क्या होता है कि हमें ये सारी बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें वैसा भी ओबेसिटी होने से क्या होता है कि जो हमें जो हमारा फूड मिलता है हमारे बॉडी में, वो तो एनर्जी जो होती है वो यूज़ होती है, हो जाती है हमारी, जिससे कि हम अपना वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सेस फूड लेते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू फैट, और हमारे बॉडी में फैलता जाता है। मतलब कि हम लोग एकदम ओबेस्ड हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, और हमारा वेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो जब हम ओवरवेट हो जाएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। व्हेन वी एनी पर्सन इज़ ओवरवेट देन इट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। तो इसलिए हम लोगों को अपने फूड के में बैलेंस डाइट होना चाहिए। अब आ जाइए वाइटामिन्स की भी डेफिशिएंसी मैंने आपको बता दी है। देयर लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी वाइटामिन्स की कमी होने से भी बहुत सारी बीमारी होती है। पहले लोग जो जहाज़ वगैरह में रहते थे, सफ़र करते थे सेलर लोग, तो फ्रूट्स तो मिलता नहीं था 6-6, 7-7 महीने। तो क्या होता था कि उनको पता चला कि कैसी बीमारी, जिससे उनका सर चकरा रहा है, गम्स वगैरह में, जो मसूड़े में है, ब्लड निकल रहा है, इस तरह का हो रहा है। तो लोगों को पता चला फिर व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट गम्स वगैरह में ब्लड आ रहा है। तो पता चला फ्रूट्स नहीं इनको मिला है 6-6 महीने से। इसीलिए फिर ये कर दिया गया कि जो भी आदमी जो ट्रैवल करे शिप से, उसको ऑरेंज जूस या लेमन जूस वगैरह दे देना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी आपको पता है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, वो एक सॉल्युबल होता है, और उसमें जो भी पॉइजन हमारे बॉडी से वो निकल जाते हैं ना। तो ये 16th-17th सेंचुरी की बात है। तो इस तरह से जो साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया कि कोई नेवल डॉक्टर थे, जेम्स लिंड, उन्होंने कहा कि जब पेशेंट को ऑरेंज और लेमन का जूस दिया गया तो उनकी जो बीमारी है, गम्स की ब्लीडिंग जो है वो रुक गई। और तब उन लोगों ने कहा ज़रूर ये फल के फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है ये जितने भी लोग जो हैं शिप पे बैठे हैं, तो इसको इनकी बीमारी हो रही है। तो ये जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बीमारी होती है, दैट इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। अब जैसे कि डेफिशिएंसी डिजीज़ में आपको पता है, विटामिन के बारे में मैंने बताया, विटामिन A, B, C, D, E होता है ना।
विटामिन ए जो होता है वो आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको लीवर से, फिश, एग, योक, बटर, है ना, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, आपको ऑरेंज से आपको विटामिन ए मिलता है। अगर विटामिन ए क्या होता है कि हमको विटामिन ए से हमको आँख से धुंधला धुंधला नज़र आने लगता है। तो अगर हम लोग ठीक से विटामिन ए अपने भोजन में नहीं लेंगे ना, फिश, लीवर ऑयल, एग वगैरह, तो हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। कौन सी बीमारी हो जाएगी? नाइट ब्लाइंडनेस। उसी तरह से विटामिन B1, B2, B6 और B12 होता है। ये सब भी हम लोगों को किस में मिलता है? सीरियल्स में, लीवर में, फिश में, मीट वगैरह में मिलता है। अगर हम लोग ये सब अपने फूड में नहीं लेंगे तो विटामिन बी की कमी से हम लोग को बेरी बेरी रोग हो जाता है और एक नर्वस का प्रॉब्लम हो जाता है। विटामिन सी जो कि आपको ऑरेंजेस से, लेमन से, साइट्रस फ्रूट से, टोमेटो से, पोटैटो से मिलता है। ये जितना भी रस वाला भरा हुआ जो फ्रूट्स होता है जिसके अंदर रस रहता है, जैसे ऑरेंज, कुकुम्बर, साइट्रस फ्रूट, लेमन, है ना, तो ये सब से आपको विटामिन सी मिलता है। अगर विटामिन सी लैक करेगा हमारे बॉडी में तो स्कर्वी हो जाएगा। बट कौन सी बीमारी हो जाएगी? स्कर्वी, जो कि ब्लीडिंग ऑफ गम्स हो जाता है और हमारे दांत और हड्डियां जो है वो टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं। पैर जो है वो भी थोड़ा सा कर्व्ड हो जाता है। मतलब कोई अच्छी बीमारी नहीं होती है। हम लोग बहुत स्टंटेड ग्रोथ हमारा नहीं हो पाता है। तो हम लोग अपने फूड में न्यूट्रिएंट्स हमारे होना ज़रूरी है। अब आ जाए, नाउ विल कम अपॉन दी विटामिन डी। ये भी आपको फिश में, मिल्क में, डेयरी प्रोडक्ट्स में और डायरेक्ट सनलाइट में मिलता है। इसकी कमी से बोन्स जो है स्टैंडर्ड ग्रोथ हो जाता है, हड्डी एकदम भूरी मतलब सॉफ्ट हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और हड्डी कमज़ोर होने के बाद और बच्चे को चलने में मुश्किल होता है। पैर की जो रेडियस, जो पैर जो होता है, फीमर टिबिया फिबुला, नीचे वाला जो बोन होता है वो टेढ़ा होने लगता है। इसीलिए हम लोगों को ये विटामिन डी यानी धूप में भी थोड़ा बहुत रहना चाहिए। सनलाइट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर डेवलपमेंट, है ना। सनलाइट भी बहुत अच्छी है बिकॉज सनलाइट वी गेट विटामिन डी फ्रॉम दी सनलाइट। और बड़े लोग जो होते हैं, एडल्ट्स हैं, उनको ऑस्टियोपेसिस, हड्डी की बीमारी होती है, घुटना में दर्द, पैर में दर्द। और विटामिन के जो है, विटामिन के इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलेगा, वेजिटेबल ऑयल से। और ये हमारे बॉडी में जो कभी आप देखते हो कहीं कट वट जाता है तो ब्लड निकलता है, कुछ देर के बाद ब्लड अपने आप जम जाता है। तो अगर हम लोग विटामिन के हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में है तो अपने आप ब्लड जो है वो क्लॉट कर जाएगा। और नहीं तो क्या होता है, ब्लड जो है वो निकलता ही रहेगा, वो हार्म करेगा। तो इसलिए हम लोग को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, लॉन्ग क्लोट टाइम, और ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा, थक्का नहीं जमेगा, बल्कि कहीं भी चोट लगी तो खून निकलने लगेगा। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसलिए वी हैव टू टेक विटामिन के। अब आ जाइए विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन तो हम लोगों ने कल भी पढ़ लिया ऑलरेडी। टुडे आई एम ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट दी मिनरल डिफिशिएंसी। हम लोग को वी रिक्वायर एटलीस्ट 15 डिफरेंट मिनरल्स इन आवर डाइट। वी रिक्वायर्स एटलीस्ट 15 डिफरेंट तरह की डाइट। ये कुछ ही अमाउंट में लेना है, मतलब कि ये नहीं कि हम बहुत सारा मिनरल्स व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल्स? सॉल्ट है, खनिज, पोटेशियम, सोडियम, फॉस्फोरस, आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन, और दीज ऑल मिनरल्स कम बीनीथ अर्थ। हम लोगों को ये ज़मीन के अंदर से मिनरल्स मिलता है। और ये दिस ऑल्सो वेरी अमाउंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो सबसे पहले कैल्शियम। छोटे बच्चों के लिए कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? सोर्सेस मिल्क से, मीट, फिश, एग, बीन, फ्रूट, वेजिटेबल से। और अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे अपने बॉडी में तो क्या होगा? कैल्शियम से हमको रिकट्स होगा और हड्डी और दांत वगैरह कमज़ोर हो जाएंगे। उसके बाद से आ जाइए सोडियम इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यानी नमक। ये सब वेजिटेबल्स में मिलता है, मीट में। और इससे अगर हम लोग बॉडी में अगर सोडियम नहीं रहेगा तो मसल्स के अंदर थोड़ी सी झंझनाहट टाइप की होगी। क्रैम्प मतलब जानते हो ना, कोई बैठे बैठे पैर एकदम ऐंठने टाइप का हो जाता है, क्रैम्प। तो मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। फॉस्फोरस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, है ना। बोन्स और टीथ है तो अगर
नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। और हड्डी से क्या होता है, ये हमारे बॉडी को फ्रेम स्ट्रक्चर देता है, फ्रेम देता है। तो हमारी हड्डियों को मजबूत होना चाहिए, क्योंकि पूरे बॉडी हड्डी पर ही हमारा बॉडी डिपेंड है, मसल्स डिपेंड है। हड्डी से हम सो मनी एक्टिविटीज़ हम लोग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, सो मनी एक्टिविटीज़। तो हमारी हड्डियों को मजबूत होना चाहिए, और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, बोन्स को मजबूत करने के लिए कैल्शियम मिनरल्स आर वेरी मच नेसेसरी। दे नीडेड इन ए स्मॉल अमाउंट, बट दे for the proper functioning of the of our body, we should take minerals in our body. Iron is also कहाँ पे मिलता है, किस फूड में मिलता है? लीवर में, एग में, मीट में, ग्रेन्स में, सीरियल्स में। और ये अगर हम लोग आयरन हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तो आयरन मीन्स ये हमारे बॉडी का खून बनाता है, बोन मतलब कि हीमोग्लोबिन बनाता है, हु इज़ द कैरियर ऑफ द ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा ब्लड रेड कलर का होता है। जैसे कि क्लोरोफिल के रहने से पत्तों का कलर ग्रीन होता है, लीव्स का कलर, ड्यू टू हीमोग्लोबिन के रहने से हमारा ब्लड जो है वो रेड कलर का होता है। और अगर हमारे बॉडी में ब्लड नहीं होगा तो हमारा चेहरा पीला पड़ जाएगा। और खून की कमी की बीमारी जो होती है उसको एनीमिक बोलते हैं। एनीमिक है भाई, डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा डॉक्टर साहब आप तो बहुत एनीमिक हो, मतलब आपके अंदर ब्लड नहीं है, जितना ब्लड होना चाहिए वो हमारे बॉडी में उतना ब्लड नहीं है, हमें एनीमिया हो गया है, माने एनीमिक हो गया। तो हम लोगों के बॉडी में आयरन का होना ज़रूरी है। एंड फ्रॉम आयरन कहाँ से आएगा? जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनको एग लेना ज़रूरी है, मीट है, पल्सेस लीजिए, सीरियल्स लीजिए, बीन्स लीजिए, जो नॉनवेज नहीं खा रहे हैं वो बीन्स लीजिए। उसी तरह से सी फूड भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आपको फ्लोरीन मिलेगा सी फूड में। ये भी बोन का फॉर्मेशन करता है, और हमारी हड्डियों को अगर ठीक से नहीं लगेंगे तो दांत भी टेढ़ा मेढ़ा हो निकलेगा, और हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। आयोडीन की नहीं लेने से ग्वाइटर होता है, घेगा रोग जिसको हम लोग बोलते हैं, गले में बड़ा सा गर्दन जैसे में निकला रहता है कभी कभी घेगा, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर बोलते हैं। तो आयोडीन लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम मिनरल्स एंड विटामिन्स आर ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। दे नीडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी, छोटा सा ही, कम ही लीजिए, लेकिन इनका इफ़ेक्ट बहुत होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, जो भारत सरकार है, इन लोगों ने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इन सबों की कमी नहीं हो, इनको पूरा रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स इनको हमेशा मिले, इसलिए भारत सरकार ने मिड डे मील योजना बनाई है। जैसे कि आप सरकारी स्कूल में से देखते हैं ना, गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में लंच दिया जाता है, तो उसमें हर दिन बदल बदल के उन लोगों को, ताकि वो माल न्यूट्रिशन नहीं, उनको सफ़र नहीं करे। लेकिन अगर ऐसी बात तो नहीं है, उस तरह के अगर ईमानदारी से काम करे तो बहुत अच्छे स्कूलों में अच्छे से मिड डे मील दिया जाता है। एक स्कीम है स्कूल चिल्ड्रंस के लिए कि उनको फ्रूट्स भी दिया जाए, मिल्क भी दिया जाए, और कार्बोहाइड्रेट रिच सारा चीज़ बैलेंस डाइट दिया जाए। तो ये चैप्टर आपको पढ़िए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बैलेंस डाइट। इसमें डेफिशिएंसीज एकदम आपको पढ़ना है कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज़ नोन एज डेफिशिएंसी डिजीज़, और वाइटामिन की कमी से कौन से डिजीज़ होते हैं, विटामिन्स मिनरल्स की कमी से हमारे बोन्स जो है और टीथ है, कैल्शियम वगैरह, ग्वाइटर भी हो जाता है आयोडीन की कमी से, और कैल्शियम की कमी से हमारे वीक्स बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो ये सब हमारे बॉडी में होना चाहिए। और ये लीवर से, मिल्क से, आपको चीज़ से, पनीर से, मतलब कि सारे जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ फूड है वो हम लोग को सबको बदल करके अपने अपने फूड में लेना चाहिए। सिर्फ एक ही तरह का फूड नहीं खाना चाहिए। सिर्फ आपके अपने डाइट में, यानी ब्रेकफास्ट में आपको क्या लेना चाहिए, जैसे आपको लेना चाहिए दही, एक फ्रूट, मिल्क, एग, रोटी। हम लोग अपने जितना हमें फूड लेना चाहिए उतना हम नहीं ले पाते हैं। रोटी भुजिया ले लिए, हो गया काम ख़त्म, रोटी भुजिया खा लिए, दूसरे दिन में चावल दाल ले लिए। तो हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस तरह का नहीं होता है जिस तरह के हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है। तो हम लोग को अपने फूड में हम लोग को ऐसा फूड लेना चाहिए बदल करके कि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमें
मिलते रहें, मिलते जाएं। सब्ज़ी भी हमें चेंज चेंज करके खानी चाहिए, दाल भी, चिकन भी, मटन भी, फ़िश भी, बीन्स भी, आपको जितने तरह के फ्रूट्स हैं सारे फ्रूट्स लेने चाहिए, ताकि आपका डेवलपमेंट अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो, और आप हेल्दी बने। अगर हेल्दी वेल्दी बनेंगे तो फिज़िकली भी आप स्ट्रांग रहेंगे और मेंटली भी स्ट्रांग रहेंगे। तो आप लोग एकदम याद कर लीजिए ये कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है, अंधापन यानी नाइट ब्लाइंडनेस। बी से बेरी, विटामिन बी होता है 4 टाइप्स का, B1, B2, B6 और B12। तो B6 और B12 से एनीमिया यानी ब्लड हमारा बनता है, डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन करता है हमारे बॉडी को, और अगर हम लोग नहीं लेंगे तो एनीमिक हो जाएंगे। तो इसलिए ये हमें आपको मीट से, फिश से और दालों से मिलता है, यानी प्रोटीन से मिलता है। उसी तरह विटामिन सी के नहीं लेने से आपको स्कर्वी हो जाती है। स्कर्वी जो है ब्लीडिंग इन गम्स और इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है ना, और वो हड्डी जो टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, चल नहीं पाते हैं ठीक से, स्टैंडर्ड ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता है। मतलब आपको 3 साल का बच्चा आपको लगेगा कि 6 महीने का बच्चा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसी तरह से आप जितना आपका एज है उतना आपको दिखाई पड़ना चाहिए। अगर नहीं है तो इसका मतलब कि आपके अंदर कुछ कमी है, आपको भोजन पूरी तरह से पोषक तत्व से भरा हुआ भोजन नहीं मिल रहा है ना, यू आर नॉट गेटिंग रिच न्यूट्रिएंट्स इन योर डाइट। तो ये आप कंप्लीट कीजिए। मुझे आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसको चैप्टर्स को याद कीजिए। माल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, डिजीज़ कौन कौन से होते हैं, बैलेंस डाइट भी आपका हो ही गया है ना। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए जो भी चैप्टर आपको समझना है, जो भी धीरे धीरे हम थोड़ा और लाइव भी आपको क्लास लेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से साइंस के बारे में, 6 के साइंस की बायोलॉजी जो भी है, 6 में बायोलॉजी कोई अलग से नहीं होता है, एक ही बुक में केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब होता है। लेकिन आज जो हमने पार्ट पढ़ा है ये बायोलॉजी है, एक्चुअली में बायोकेमिस्ट्री, ये है बायोलॉजी का पोर्शन है। उसी तरह से इसमें हम फिज़िक्स का पोर्शन भी होगा, इसमें केमिस्ट्री का भी पोर्शन भी होगा। तो जो पोर्शन होगा आई विल टेल यू टुडे आई हैव एक्सप्लेन्ड यू the biology portion, balanced diet, components of food, nutrients, nutrition, and what do you mean by the deficiency disease। deficiency disease किसे कहते हैं और कौन कौन सा होता है। deficiency disease लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से, अगर हम लोगों को नहीं मतलब प्रॉपर न्यूट्रिएंट से भरा हुआ खाना नहीं लेंगे तो बीमारी हो जाएगी, और उसी बीमारी को डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की कमी को माल न्यूट्रिशन कहते हैं, और वो बच्चों में होते हैं, बड़ों में होते हैं ना, मरासमस और क्वाशियरकोल। तो उसी तरह से विटामिन की कमी से क्या होता है, पानी भी हमें बहुत पीना चाहिए, वाटर, क्योंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो भी सब टॉक्सिन्स को लेकर के घुलाता है और सॉल्युबल कर देता है, उसके अंदर घुल जाता है, और स्वेट के रूप में और यूरिन के रूप में वो सारे बीमारी या जो भी इन्फेक्शन है, जर्म्स है, टॉक्सिन्स है, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल वो शरीर के बॉडी के बाहर आ जाता है ना, एक्सक्रीशन हो जाता है। तो इस तरह से रफेज भी इम्पॉर्टेंट है, रफेज भी क्लीन करता है हमारी बॉडी को, अंदर के जितनी एलिमेंट्री कैनाल की सफाई कर देता है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम रफेज भी लेना चाहिए। बोलोगे मैडम रफेज में कौन कौन से फूड आते हैं, गाजर, मूली, स्पाइनिश लीफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, साग वगैरह जो होता है दैट टाइप ऑफ। सो आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, और हम कल भी हम 9th क्लास का ही क्लास एक चैप्टर पढ़ाएंगे 1-2 दिन में, स्टैंडर्ड 9 का, और अभी इसमें भी आपको आगे बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उसे हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो ठीक है, टेक केयर, और जो भी प्रॉब्लम है उसे आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इस साइंस चैनल में जुड़ने की कोशिश कीजिए। ओके, टेक